देखो इधर, अभी जो हम बताने वाले हैं बहुत ही मस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनेगा। सब्जेक्टिव तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा इससे, समझ में आया। एक और याद, 1 नंबर या 2 नंबर तुमको मिल ही जाएंगे इस इतना समय, इतना समय, ठीक है। इस चैप्टर से समझ लो थोड़ा क्या कहता है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है। पूछ रहा है एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा की है? ये एक वृत्त है ना, स्पर्श रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। इसलिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? अनंत। कितना खींच सकते हैं? अनंत। कितना खींच सकते हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। इसका आंसर क्या हो गया? अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। चलो ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो गया? अनंत। 2 नंबर का रहा है रिक्त स्थानों को क्या कीजिए? देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते। समझो, पहले स्पर्श रेखा की बात करें ना, तो ये स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसा नहीं है एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। देखो ये स्पर्श रेखा खींचा तो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? तो इसलिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? देखो क्या कर रहा है 2 नंबर, 2 का 2, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सुनो थोड़ा, देखो ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है ना, इसको 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। बताओ इस रेखा को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। 3 नंबर कहता है एक वृत्त की डैश डैश समांतर हो सकता है, ठीक है। देखो ये वृत्त है, ये क्या है? अब बोल रहा है कि समांतर रेखा, क्या बोल रहा है? तो समांतर मतलब क्या होता है? एक दूसरे को सीधे में चले, कभी एक प्रतिच्छेद काटे दूसरे को नहीं, उसी को कहते हैं समांतर ना। तो देखो एक ऐसे हम खींच सकते हैं ना, अकेला तो समांतर होगा नहीं, होगा क्या? एक इधर से हम खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं इस तरह ना, ये एक हुआ। या अगर इस तरह हम नहीं खींच सकते हैं तो चलो कोई बात नहीं, तो या तो इस तरह हम खींच सकते हैं, ये भी समांतर है ना। तो बताओ कितना होगा? इसके सिवा हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए बीच में ना है। देखो एक वृत्त की 2 समांतर रेखा हो सकती है, कितना रेखा हो सकती है? 2। कितना हो सकती है? 2। कहता है क्या? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो देखो ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अब वृत्त के बिंदु कौन है? ये P है, यहाँ पे एगो ऐसी पे एगो रेखा हम गुजार दिए, ठीक है। तो ये रेखा वृत्त के लिए भी है और रेखा के लिए भी है ना। उभयनिष्ठ में क्या था? दोनों। उभयनिष्ठ में क्या होता है? दोनों। तो ये बिंदु जो स्पर्श रेखा के लिए भी है और वृत्त के लिए भी है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कितना नंबर था? 4 नंबर। ये स्पर्श बिंदु, ये क्या होगा? स्पर्श बिंदु। इसलिए कहता है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक हिसाब है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर क्या है? 3 नंबर। देखो क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हेलो ये ऑब्जेक्टिव में है, ये क्या है? किताब में ऑप्शन लिखा हुआ, हम यहाँ पे नहीं दिया, थोड़ा देख लेना, ठीक है। एक पल इसको बनाने के लिए तरीका क्या पक्का है और उसको बनाते जाओ। एक त्रिज्या ले लो, पहले त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? देखो मान के चलता है एक त्रिज्या। अच्छा ठीक है, पहले वृत्त बनाना, बना लो। अच्छा ठीक है बाबू, पहले वृत्त बना लो। वृत्त बना लिया? हेलो समझो ना, थोड़ा टाइम हो गया है। ये वृत्त बना, ये वृत्त बन गया। एक त्रिज्या है, इसको त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, चलो ठीक है, बिंदु ये P हुआ और ये क्या है?
बिंदु जो पी है वो कैसा रेखा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं, ओ से। 10.2 पर प्रश्नावली में इस तरह हिसाब बहुत है, समझा, इसलिए बनाना अभी समझो थोड़ा। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना लिया ना। अब कहता है कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा केंद्र रेखा पी क्यू केंद्र ओ से, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू बराबर कितना, 12। ये मतलब ये क्यू है, ये क्या है, क्यू है। तो यहाँ इसको मिला दो, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 12। यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, केंद्र से और क्यू के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको किसकी लंबाई पूछा है, पी क्यू। तो देखो एक फिगर बन रहा है इस तरह। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, क्या होती है, पीछे हम बताए थे ना, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, तो ये 90 डिग्री बनाया। तो देखो ये ओ है और ये पी है और ये क्यू है। यहाँ से यहाँ तक कितना और यहाँ से यहाँ तक कितना, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, आधार ना। तो त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। तो कौन पी बराबर कितना डिग्री, तो पाइथागोरस पर में क्या होगा, पाइथागोरस परमय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, हाँ, ओ पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। इधर स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट। ओ क्यू का मान कितना है, देखो 12 का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर। तो 5 बराबर है 144 माइनस 5 है, घटा दो कितना होगा, 14 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, 3 में 1 रूट अंडर कितना 119। देखो ऑप्शन में है कितना है, डी, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, डी। कोई दिक्कत, हाँ, किसी को किंतु परंतु नहीं ना।